हेलो एवरीवन, आर्टिकल 351 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और उसमें भी हम लोग लगभग 172 तक पेज पढ़ चुके हैं, यानी कि रीतिकाल तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 172 पेज नंबर पर है आधुनिक काल। और आज हम लोग आधुनिक काल पढ़ेंगे, जिसमें कि भारतेंदु युग जो है उसके बारे में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको कंटेंट को देखिए, और आपके हिसाब का है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। देखते हैं आधुनिक काल, भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल। तो भारतेंदु युग को ही क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहा गया है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। यानी कि आधुनिक काल नाम किसने दिया है? सबसे पहले दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। रेनेसा होता है नवजागरण या पुनर्जागरण। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। तो रेनेसांस, या जिसका हिंदी में नाम है नवजागरण, पुनर्जागरण, इस शब्द का प्रयोग किया था मिसेसेट ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी के से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण नाम दिया। तो यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि एक जागरण तब भी हुआ था जब मुगलों का और मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था। उस समय एक जागरण आया था, तो उसको भक्ति काल के टाइम पे तो उसको नवजागरण की संज्ञा दी है विद्वानों ने। और फिर एक 19वीं सदी में हुआ समाज में लोगों को चेंज करने के लिए, तो उसको कहते हैं पुनर्जागरण। क्योंकि एक बार जागरण हो चुका था तो दोबारा जो जागरण हुआ है उसको कहेंगे पुनर्जागरण। अब डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण को 2 हिस्से में बांट दिया। एक लोक जागरण नाम दिया और एक नवजागरण नाम दिया। एक है लोक जागरण, एक है नवजागरण। नवजागरण को ही हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहते हैं। तो लोक जागरण था भक्ति काल के टाइम पर, और नवजागरण है आधुनिक काल के टाइम का। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। तो इन्होंने लोक जागरण और नवजागरण के बीच में जो अंतर है वो भी बताया कि लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी या मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। और नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। मतलब कि ये साम्राज्यवाद जो साम्राज्य फैला रहे थे ना अंग्रेज, तो उसके विरोध में था, और सामंती शासन जो था उसके विरोध में है नवजागरण। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ। वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियाँ द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियाँ क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुईं। मतलब कि रामविलास शर्मा ने कहा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू हुआ था, भारतेंदु युग में ये बड़ा हुआ, और द्विवेदी युग में एकदम प्रचंड रूप से ये जो आग थी वो फैली। और निराला के साहित्य में इतनी और भी ज़्यादा उसको पुष्टि मिली, यानी कि उसको और ज़्यादा पावर मिली एक तरीके से। यानी कि इसकी शुरुआत, नवजागरण की शुरुआत कब हुई थी? 1857 के स्वाधीनता संग्राम से हुई है। फिर मैनेजर पांडे कह रहे हैं,
मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। सशक्त है, जो मैनेजर होता है वो सशक्त होता है, वो स्वतंत्र होता है अपनी कंपनी के लिए, और प्रामाणिक मतलब प्रमाणित भी होता है एक तरीके से, अथॉरिटी उसी के पास होती है। तो मैनेजर के ये हैं, सशक्त है, स्वतंत्र है। तो जहाँ पे ये कथन मतलब ये शब्द आ जाए तो मैनेजर पांडे टिक कर सकते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों के बीच के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो इम्पॉर्टेंट कथन है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण अलग अलग तरीके से किया है। जैसे कि मिश्र बंधु जो थे, मिश्र बंधु कौन कौन से हैं उनका नाम लिखेंगे आप लोग। तो मिश्र बंधु ने समय जो निर्धारित किया 1869 से 1888, और इसका नाम दिया था वर्तमान काल। तो भारतेंदु युग का नाम जो है वर्तमान काल रखा मिश्र बंधु ने, और समय ये इम्पॉर्टेंट है ये वाले कि समय और नाम 1869 से लेके 1888 तक। रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1868 से 1893, और इसका नाम दिया नई धारा प्रथम उत्थान। राम कुमार वर्मा ने 1870 से 1900 माना है और आधुनिक काल नाम दिया है। केसरी नारायण शुक्ल हैं, उन्होंने माना 1865 से 1900। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 और नाम दिया है नवजागरण। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रामविलास शर्मा। फिर भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। भारतेंदु यानी कि जब भारतेंदु ने लिखना शुरू किया तो उनसे पहले भी तो कुछ कवि रहे होंगे रीतिकाल और भारतेंदु युग से के बीच में, तो उसे कहते हैं भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, और इसका समय है 1843 से 1867। तो समय है 1843 से 1867। इस बीच के जो कृतित्व है उसको भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में माना जाता है। तो भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि कहाँ से कब तक है? 1843 से लेकर 1867 तक। इसमें अलग अलग कवि आ जाते हैं, जैसे कि रीवा नरेश रघुराज सिंह, इनकी रचना है राम स्वयंवर और रुक्मणी। रुक्मणी परिणय, आनंदाबुनिधि और रामाष्टयाम। फिर रघुनाथ दास राम सनेही ने विश्राम सागर लिखा है। फिर सरदार कवि की रचना है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। ललित किशोरी कुंदन लाल इनका नाम है, स्फुट छंद इनकी रचना है। गोपाल चंद्र गिरधर दास, इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंधवध, बलराम कथामृत, राम कथामृत। फिर भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित कुछ श्रृंगारिक रचनाएं। अभी तक ये भक्ति रचनाएं थी, अब ये हैं श्रृंगारिक रचनाएं, जैसे कि सेवक ने लिखी नक्शिक, सरदार कवि ने षड्रितु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह, चंद्रशेखर वाजपेयी का नक्शिक और हमीरहट। तो हमीरहट 3 रचनाकार हैं इसके, एक चंद्रशेखर वाजपेयी हैं, एक वीर गाथा काल के समय है और एक रीतिकाल में है। तो उन दोनों के नाम आप लोग बताएंगे कि उन हमीरहट के रचनाकार कौन हैं। रीति निरूपक रचनाएं, रामदास या राजकुमार इनका नाम है, कविकल्प द्रुम लिखा है। और ऐसे ही कविकल्प द्रुम तो हो गई रामदास की रचना। एक है कविकुल कल्पतरु, इसके रचनाकार कौन हैं आप लोग बताएंगे। सेवक वाग विलास। अगर रीतिकाल वाला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कविकुल कल्पतरु का नाम।
रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है भारती भूषण और छंदो वर्णन। फिर वैजनाथ द्विवेदी, वैसे ये इंपॉर्टेंट नेम को छोड़ दीजिए। भारतेंदु युग से पढ़ते हैं। भारतेंदु और उनका मंडल। मंडल का मतलब है एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए और उनके साथ उसी समय पे उनके समकालीन कुछ और रचनाकार होंगे, तो वो भारतेंदु के ही जैसी रचनाएं करते थे, इसलिए उनको कह दिया उनका मंडल। यानी कि एक तरीके का एक ही जैसे एक क्लास में जैसे एक जैसे लोग होते हैं ना, वैसे ही है कि ये भारतेंदु के साथ उनका जो ग्रुप है। भारतेंदु जी का जीवन परिचय है। तो इनका जन्म हुआ है 1850 में और मृत्यु हुई है 1885 में। जन्म स्थान काशी। पिता का नाम है गोपाल चंद। इनके गुरु थे सितारे हिंद, यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके गुरु थे। इनकी उपाधि है भारतेंदु और ये उपनाम इनका था रसा। तो ये रसा नाम से रचनाएं लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या लगभग जो है 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। यानी कि गद्य और पद्य की रचनाएं मिला के 175 है और काव्य ग्रंथों की रचना मतलब संख्या देखें तो 70 है। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? भक्ति सर्वस्व, भक्ति सर्वस्व, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल। तो ये हो गई यहाँ। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है राग संग्रह वर्षा विनोद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनोंजलि यानी कि सुमन अंजलि, श्री जीवन जी महाराज चतुरंग, देवी छद्म लीला, इंपॉर्टेंट देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप उरेहना, तन्मय लीला इंपॉर्टेंट है, देवी छद्म लीला, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुख दिखावनी, उर्दू का सियापा इंपॉर्टेंट, प्रबोधनी, प्रातः समीरण, बकरी विलाप इंपॉर्टेंट है, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति, व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुलमाला, वेणुगीत, श्रीनाथ स्तुति, मूक पृष्ठ, अपवर्ग पंचक इंपॉर्टेंट, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्रोत, श्री रामलीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला, फूल बुझावल, बंदर सभा इंपॉर्टेंट, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी। ये जो है अमीर खुसरो के जो मुकरियाँ हैं उनके बेस पे है नए जमाने की मुकरी। प्रिंस ऑफ वेल्स का जो ये वाला प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। तो भारतेंदु प्रत विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है। तो विजयनी विजय वैजयंती जो है मिस्र में जब भारतीय सेना जीतती है तो उसके उपलक्ष्य में लिखी गई है। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। तो नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व नाम से किया है और सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से किया।
फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी, ये जो शैलीगत रूप हैं इनमें कविताएं लिखी हैं। जैसे कि बंदर सभा, इसको पैरोडी शैली में लिखा है। उर्दू का स्यापा, ये स्यापा शैली है। समधिन मधुमास, ये गाली, मतलब शादी होती है तो समधिन जो हैं बाराती लोगों को गालियाँ देती हैं, बिहार वगैरह में आज भी प्रचलित है, तो ये गाली शैली में है। नए ज़माने की मुखरी, ये मुखरी है। प्रातः समीरन, ये प्यार है। वर्षा विनोद, लावनी। फिर रानी छद्मलीला, तन्मय लीला, देवी छद्मलीला, ये प्रबंध गीत हैं। विजयिनी, विजय, वैजयंती और हिंदी भाषा, ये निबंध काव्य हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। तो फूलों का गुच्छा जो है वो खड़ी बोली में लिखा है। और एक चीज़ है कि भारतेंदु जी जो हैं ये 2 भाषाओं में लिखते थे। एक तो ब्रज भाषा में लिखते थे, इनका जो भी काव्य है या पद्य भाग है वो ब्रज भाषा में मिलता है, और जो गद्य है वो इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। फिर भारतेंदु मंडल के कवि और उनकी रचनाएं, जैसे कि बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी का जन्म हुआ है 1855 और मृत्यु हुई 1923। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रज पंचक, ब्रजचंद पंचक और सूर्य स्रोत। तो इसको याद कर सकते हैं कि जो बद्री नारायण चौधरी हैं इनका दूसरा नाम है प्रेमघन। प्रेमघन जो है जीर्ण जनपद जाते हैं तो आनंद अरुणोदय करके इनको हार्दिक हर्ष होता है। जीर्ण जनपद में आनंद अरुणोदय करके ये हार्दिक हर्ष मनाते हैं। और मयंक की अलौकिक जो वर्षा को की लहर को ब्रज में फैला देते हैं। तो क्या होता है, सूर्य स्रोत, मतलब सूर्य नहीं दिखाई देगा जब वर्षा मतलब एकदम वर्षा की लहरें जब ब्रज में फैल गई थी तो सूर्य नहीं निकला था ना 7 दिन तक, जब इंद्र ने पानी गिराया था, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि ये जीर्ण जनपद जाते हैं, आनंद अरुणोदय करके हार्दिक हर्ष इनको होता है। फिर मयंक अलौकिक मतलब अलौकिक वर्षा होती की लहर आ जाती है ब्रज में, तो क्या होता है, सूर्य नहीं दिखाई देता है। तो प्रेमघन की रचनाएं हो गई। फिर प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ है 1856 में और मृत्यु हुई है 1894 में। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हरगंग। तो तृप्यंताम इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ 1857 में और 1899 में ये इनकी मृत्यु भी हो गई। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी इनकी रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी और विहारी विहार, ये क्या है, बिहारी सतसई की टीका है। राधा कृष्ण दास 1865 से 1907। तो इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई इन सारे कवियों की। 1850 के बाद जन्म लिया है और 1900 के लगभग ख़त्म हो गए, मतलब 50 साल का ही एवरेज लाइफ है। भारत बारहमासा देश दशा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं उर्दू में अब्र नाम से कविताएं करते थे। तो बद्री नारायण चौधरी उपनाम क्या है इनका, अब्र है। उर्दू में रचनाएं करते हैं अब्र नाम से, और जो भारतेंदु हैं वो रसा नाम से रचनाएं करते हैं। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। तो प्रेमघन की जितनी भी काव्य कृतियाँ हैं वो प्रेमघन सर्वस्व में संकलित हैं। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण रचनाएं लिखी थी। तो दादा भाई नौरोजी को जब विदेश में काला कहा गया तो ये जो प्रेमघन है इन्होंने दुख भरी कविताएं लिखी। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। तो प्रेमघन की रचना जो मयंक महिमा है ये खड़ी बोली में है। मतलब भारतेंदु युग के टाइम तक ब्रज भाषा में ही अधिकतर रचनाएं होती थी और मतलब गद्य का आविर्भाव हो रहा था। मतलब इससे पहले क्या था, रीतिकाल तक सारी रचनाएं कविता के रूप में थे, पद्य ज़्यादा था, गद्य नहीं मिलता था।
तो आधुनिक काल से ही गद्य का प्रारंभ ज़्यादा होने लगा और कविताओं को लिमिटेड हो गई थी और खड़ी बोली को उन्नत मतलब प्रसार हुआ और बाकी जो अवधी ब्रज ये सारी भाषाएं थी इनको थोड़ा सा साइड में किया गया। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो रचनाएं हैं उनको प्रताप लहरी में संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा तृप्यंताम बुढ़ापा हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदासकृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। तो कालिदास की ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है जगमोहन सिंह ने। अंबिका दत्त व्यास ने अपनी कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया। इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि मिली। तो अंबिका दत्त व्यास ने क्या किया, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी लिखा और सुकवि की उपाधि इनको मिल गई इससे। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध जो कि अपूर्ण रचना है इसको प्रबंध काव्य की रचना की। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। तो राधा कृष्णदास हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलिया की रचना की है और भारतेंदु युग के अन्य कवि हैं उनकी रचनाएं और उनके नाम जैसे कि नवनीत चतुर्वेदी कुब्जा 25 इनकी रचना है। गोविंद गिल्ला भाई श्रृंगार सरोजनी पावस पयोनिधि राधा मुख षोडशी षडऋतु नीति विनोद। दिवाकर भट्टी की रचना है नक्षिक नवोढ़ा रथ। वैसे ये इम्पोर्टेंट है नहीं। राधा चरण गोस्वामी की देखते हैं नवभक्तमाल। तो भक्तमाल एक है रचना, उसके रचनाकार कौन है, भक्तमाल के नाभादास हैं और नवभक्तमाल के हैं राधा चरण गोस्वामी। फिर भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति संग्रह मतलब समस्या पूर्ति जैसी रचनाएं कौन सी हैं। दुर्गा दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति प्रकाश लिखा। अंबिका दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति सर्वस्व लिखा। गोविंद गिल्ला भाई ने समस्या पूर्ति प्रदीप लिखा। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, वैसे पूछी कम गई हैं। इसके बाद भारतेंदु युग के कवियों की काव्य पंक्तियाँ हैं, इनको आप लोग खुद से याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।